नमस्कार, मैं ज्योत्सना सिंह। अगर आप उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने का मन बना रहे हैं, तो यहाँ हम आपको बता दें कि उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम उज्जैनी या अवंतिका नगरी भी है, यह हिंदू धर्म के लगभग सभी महत्वपूर्ण धर्म स्थलों से संबंधित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि उज्जैन धार्मिक महत्व के लिहाज से 7 मोक्ष पुरियों में से एक है। इसके अलावा उज्जैन का महत्व केवल धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि अध्यात्म, कला, साहित्य, संस्कृति और इतिहास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। उज्जैन कोई बहुत बड़ा या विकसित महानगर तो नहीं, लेकिन किसी महानगर से भी कम नहीं है। आज भी आप यहाँ के निवासियों के दिनचर्या में वही सैकड़ों वर्ष पुरानी कला, संस्कृति, आध्यात्म और प्राचीन साहित्य के रंगों का असर देख सकते हैं। उज्जैन में क्या खास? वैसे यहाँ हम यह भी बता दें कि उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा भी अनेकों मंदिर हैं जो सिद्ध और विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनमें चिंतामन गणेश मंदिर, महर्षि संदीपन का आश्रम, जंतर मंतर, प्राचीन काल का सबसे अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाला बामन कुंड, शिप्रा नदी का रामघाट, भगवान मंगलनाथ और देवी गढ़कालिका का प्रसिद्ध मंदिर। इन सब के अलावा यहाँ जो सबसे विशेष और आकर्षण का केंद्र है, वो है इतिहास पुरुष सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाण। और ये सभी स्थान यहाँ उज्जैन शहर में लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध हो जाते हैं। उज्जैन कैसे पहुँचें? अगर आप भी उज्जैन दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो बता दें कि उज्जैन शहर के लिए देश के हर भाग से और हर राज्य से रेल और सड़क मार्ग से आसानी से जाया जा सकता है। और अगर आप यहाँ इंदौर की तरफ से आ रहे हैं तो यह आपको करीब 55 से 60 किलोमीटर दूर पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप भोपाल से उज्जैन की ओर आ रहे हैं तो भोपाल और उज्जैन के बीच की यह दूरी करीब 180 किलोमीटर है। अगर आप इससे भी थोड़ी दूर, यानी अगर अहमदाबाद से उज्जैन के लिए आ रहे हैं तो यह दूरी करीब 400 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपको उज्जैन पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ का सहारा लेना हो तो उसके लिए यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा इंदौर का अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ही है, जो उज्जैन से 55 से 60 किलोमीटर दूर है। उज्जैन आने या जाने के लिए हर स्थान से कई निजी और रोडवेज की बसें चलती हैं, जिनमें एसी और नॉन एसी वाली हर प्रकार की सुविधाजनक होती है। उज्जैन कब जाना चाहिए? अगर आप अपने परिवार के बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ उज्जैन जाकर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अप्रैल के बीच का सुहावना मौसम ही हो सकता है। क्योंकि इसके अलावा बाकी के महीनों में, यानी मई से लेकर अगस्त के महीनों तक, तो यहाँ गर्मी का प्रकोप देखा जाता है। इसीलिए बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ ऐसे मौसम में यहाँ जाने पर थोड़ी परेशानी हो सकती है। उज्जैन में कहाँ जाएं? ध्यान रखें कि उज्जैन में कोई बड़ा या आलीशान होटल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि यह एक धार्मिक महत्व का नगर है, इसलिए यहाँ कुछ अच्छी और सुविधाजनक धर्मशालाएँ, छोटे मोटे अनेकों होटल, लॉज और अतिथि गृह जैसी सुविधाएं सैकड़ों की संख्या में मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास ही में ठहरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ मंदिर प्रशासन द्वारा संचालित पंडित सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला और महाकालेश्वर धर्मशाला में यह सुविधा उपलब्ध है। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि उज्जैन आने से पहले इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा लें। अगर आप श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा संचालित धर्मशाला में ठहरने के लिए कमरा लेते हैं तो
इसके लिए आपको बिना एसी का कमरा 400 रुपये में और एसी कमरा 1200 रुपये में मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ 750 रुपये में एक फैमिली हॉल भी बुक करा सकते हैं, जिसमें कम से कम 8 सदस्यों के ठहरने का स्थान होता है। महाकालेश्वर के दर्शन। अब बारी आती है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शनों की। तो दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको प्रवेश द्वार के पास ही एक लॉकर सहित जूता चप्पल स्टैंड भी नज़र आता है। इसके अलावा यहीं पर आप प्रसाद और फूलों की सैकड़ों दुकानें भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं, जिसमें गर्भगृह तक पहुँचते कम से कम 1 से 2 घंटे का समय तो लग ही जाता है। महाकालेश्वर के विशेष दर्शन। अब हम बात करेंगे भगवान महाकाल के विशेष दर्शनों की। इस विशेष दर्शन को आप VIP दर्शन कह सकते हैं। इस सुविधा के द्वारा देश के कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों की तरह ही यहाँ भी आपको 250 रुपये देकर VIP दर्शन वाला पास लेकर एक विशेष प्रवेश द्वार से सीधे गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए मास्क लगाकर मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे भगवान महाकाल की सबसे दुर्लभ और विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की। भस्म आरती दिन में एक बार होती है और यह प्रतिदिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है। अगर आप भी भगवान महाकाल की इस सबसे दुर्लभ और विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पहले से ही इसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी। भस्म आरती में शामिल होने के लिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं, इसलिए यह बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही दी जाती है। इस बुकिंग के लिए आपको एक पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी के साथ वहाँ एक फॉर्म भरकर जमा करना होता है। काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। जय श्री महाकाल।